हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आपके नीट का एग्जाम जो है वो हो चुका है और उम्मीद करते हैं आपने जो अब तक अपना पेपर भी मिला लिया होगा। अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट सब ने अपनी अपनी आंसर की जारी करी है, तो उनके अकॉर्डिंग आपका स्कोर भी हो सकता है थोड़ा बहुत वेरी करे। अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट की आंसर की में जो हो सकता है कोई एक आधे क्वेश्चन का जो वो डिफरेंस आ जाए। तो आपके जो मार्क्स है वो भी जो है वो हो सकता है कि +-5 या +-10 के आसपास जो है वो हो सकते हैं कि आपने जितना स्कोर एक्सपेक्ट किया है उससे +-5 से 10 नंबर जो है वो ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक है। अब भाई देखो कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इस एग्जाम में अच्छा स्कोर किया है। सबसे पहले उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको ऐसा लगता है कि शायद वो बाउंड्री लाइन पर रह गए हो, या फिर जिनको ऐसा लगता है कि या बाउंड्री लाइन से जो वो थोड़ा पीछे 20-30 नंबर पीछे रह गए हो, या फिर जो बाउंड्री लाइन से थोड़ा और पीछे वो रह गए हो 50-60 नंबर। तो बच्चा, आप जो भी है, आप जिस भी रेंज में है, आपको मायूस होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आपको जो वो उदास नहीं होना है, क्योंकि देखो नीट का एग्जाम केवल और केवल आपको भी पता है एमबीबीएस के लिए नहीं होता है। नीट के थ्रू बीडीएस की कॉलेजेस भी मिलती है आपको, नीट के थ्रू आपको जो वेटनरी की कॉलेजेस भी मिलती है, आपको बीएचएमएस बीयूएमएस इन सब की कॉलेजेस जो वो नीट के थ्रू ही मिलती है। तो मैं बहुत ही जल्दी जो आप सबके लिए इन सब कॉलेजेस का डिटेल्ड एनालिसिस की कौन सी कॉलेज में क्या स्कोप, आप कौन से कोर्स में क्या स्कोप है, कि वेटनरी आपको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, बीडीएस करनी चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना, या आपको बीएमएस की कॉलेज जो वो लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, ये सब का एक डिटेल एनालिसिस का वीडियो भी मैं आप सबके लिए लेके आऊंगा, है ना। तो इसके लिए जो वो आपके सपोर्ट की जरूरत है। आप चैनल को जो सब्सक्राइब कर ले ताकि जैसे ही वीडियोस आते हैं तो आपको जो तुरंत पता चल जाए। और इसके अलावा मैं कुछ एक्सपर्ट्स को भी यहाँ पर इन्वाइट करूंगा जो कि आपको इन सब के बारे में अच्छे से गाइड करेंगे। बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल ये भी है कि सर जो वो हमें 2 साल हो गए, 3 साल हो गए रिपीट करते हुए, 1 साल और हम अपने आप को दें या नहीं दें, या फिर जो वो हम अभी जो स्कोर है उसके अकॉर्डिंग जो है वो कोई दूसरी बीडीएस कॉलेज ज्वाइन कर लें या बीएएमएस कर लें या फिर वेटनरी कर लें। तो बहुत सारे असमंजस की स्थितियां आपके सामने इस टाइम पर। कई बच्चों के मन में सवाल ये भी है कि सर हम जो बाहर से हम इतने केपेबल है कि हमारे घर वाले हमें विदेश से एमबीबीएस करवा सकते हैं। तो ये सारे सवाल इस टाइम पर आपके मन में उठ रहे होंगे। इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। मैं हर एक टॉपिक पर बहुत ज्यादा डिटेल वीडियो बनाऊंगा। आज का जो टॉपिक है वो मेरे उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने एक अच्छा स्कोर नीट में किया है ना। और आज की वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, जो टॉप 4 या 5 एम्स जो है ना, उनकी कट ऑफ क्या रहने वाली है इस साल। ठीक है, क्योंकि आपको पता है नीट का जो पेपर था इस बार, आपने अपने आसपास भी बच्चों से बात करी होगी, भर भर के बच्चों के नंबर आ रहे हैं। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि नीट की कट ऑफ जो है वो इस साल थोड़ी सी ऊपर जाएगी, है ना। तो उसके आधार पर आपको कौन सा एम्स मिल सकता है, टॉप 5 एम्स की कट ऑफ क्या रह सकती है, आज का वीडियो इसी पर बेस्ड है। आप वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक जो वीडियो के साथ बने रहें। सबसे पहले तो जो है वो पेपर का एनालिसिस करने के बाद, वैसे तो अब तक बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ने तुरंत जो जैसे ही पेपर आया तुरंत आंसर की निकाल दी, तुरंत जो वो कट ऑफ बता दी, ये वो सारा। भैया ऐसा नहीं होता है। कट ऑफ को एनालाइज करने के लिए जो है बहुत ज्यादा ध्यान में रखना पड़ता है, चीजों को बहुत ज्यादा बारीकी से समझना पड़ता है ना। इसीलिए जो अपना वीडियो थोड़ा सा जो बाकी से थोड़ा सा हो सकता है लेट आ रहा है, क्योंकि भैया देखो बहुत ज्यादा चीजों को ध्यान में रखते हुए ये सारी चीजें डिसाइड करी गई है। तो देखो कि कट ऑफ जो रहेगी एक्सपेक्टेड, जो अभी का जो सिनेरियो है ना, जैसा पेपर आया है उसको देखते हुए लग रहा है देखो कट ऑफ पिछले साल से तो ज्यादा रहेगी। इसके कई कारण है, मैंने पहले के वीडियो में भी बताया था आपको कि भाई एक तो जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत ज्यादा बढ़ गए। ठीक है, पिछले साल जो है जहां पर 21-22 लाख बच्चे बैठे थे, वहीं इस बार जो ऑलमोस्ट 25 लाख, है ना, मतलब 25 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है। दूसरा पेपर का लेवल, भैया केमिस्ट्री तो इतना आसान था पूछो मत, केमिस्ट्री का पेपर बहुत आसान था। ठीक है ना। फिजिक्स जो है वो हर साल की तरह, क्योंकि बायो के बच्चे को हमेशा ही फिजिक्स टफ लगती है, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ था नहीं। जिसका फिजिक्स वाला पोर्शन थोड़ा भी स्ट्रॉन्ग था ना, उसने जो पूरे नंबर फिजिक्स में भी गेन किए। और बायो जो है वो जैसा कि हर साल बोलते हैं, ये हर साल का ढरा चला आ रहा है कि भाई बायो जो वो लेंथी था, फिजिक्स जो वो टफ था और केमिस्ट्री आसान थी। लेकिन वास्तव में इस बार केमिस्ट्री का पेपर जो वो आसान था, बायो लेंथी थी। ठीक है, तो भैया देखो इसी के आधार पर जो अपने जनरल के बच्चे हैं ना, जनरल के बच्चों के लिए कट ऑफ एक्सपेक्टेड है कितनी, 620 +-5।
ठीक है, मैं वापस से जो है वो फिंगर क्रॉस कर रहा हूं, क्योंकि जो है वो ये एक अनुमान है कि कट ऑफ इसके आसपास रह सकती है। लेकिन भैया मैं जहां तक इतना टाइम हो गया पढ़ाते हुए, तो मुझे लग रहा है कि भाई इससे बाहर कट ऑफ जाने की संभावना बहुत कम, न के बराबर है, ठीक है ना। और जो है वो 620 प्लस माइनस 5, जो पिछले साल के कंपैरिजन में पिछले साल 611 प्लस माइनस 5 लोग कट ऑफ बता रहे थे, या 611-12 के आसपास जो वो इसकी कट ऑफ गई थी, ठीक है ना। तो उससे जो वो ज्यादा ही कट ऑफ रहेगी इस साल। ओबीसी के बच्चे जो है वो इनके लिए 615 प्लस माइनस 5, आप ये मानते थे, जनरल ओबीसी जो है वो ऑलमोस्ट लगभग बराबर सी कट ऑफ जाती है दोनों की, ठीक है ना। तो आप 615 से लेके 625 के बीच में अगर स्कोर कहीं पर है तो आप बाउंड्री लाइन पर हो भाई, ठीक है। और आप बाउंड्री लाइन पर है, आपको वेट एंड वॉच वाली कंडीशन है, आप देखो, थोड़ा सा रुको, रिजल्ट आने तक वेट करो, कट ऑफ क्या जाती है उसको जो है वो देखना, एनालाइज करना। इसके बाद काउंसलिंग जब होगी, है ना, तो जो है वो आप काउंसलिंग ढंग से करवाना। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कट ऑफ गई 620, तो ये हो जाता है कई बार गलतियों की वजह से कि 622 नंबर अगर आपके बन रहे हैं, आपको 622 पर कॉलेज नहीं मिलेगी, लेकिन जिस बच्चे के 619 नंबर बन रहे हैं उसको कॉलेज मिल जाती है। वो सारा काउंसलिंग पर डिपेंड करता है कि आपके जो नंबर बने 622 और आप जो वो लिस्ट में प्रेफरेंस भर रहे हो एम्स दिल्ली का, फिर जो आपने भर दिया मौलाना आजाद का, फिर आपने भर दिया एसएमएस का, सारी ही सीक्वेंस ऐसी भर दी, तो कहां से कॉलेज मिलेगी। तो भैया ध्यान रखना जब आपकी काउंसलिंग हो, इन सब बारीकियों का ध्यान में रखना आपको, है ना। कि भाई फिर देखो ईडब्ल्यूएस, जो जनरल ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं उनके लिए 612 प्लस माइनस 5 कट ऑफ एक्सपेक्टेड है। फिर जो है मेरे एससी एसटी के जो भाई है उनके लिए जो 517 प्लस माइनस 5, और लास्ट में एसटी के बच्चों के लिए 475 प्लस माइनस 5 कट ऑफ इसी के आसपास रहने वाली है। बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आएगा, कोई जो 1-2 नंबर आगे पीछे और हो सकते हैं, अपन मार्जिन और लेके चले तो इससे ज्यादा अंतर नहीं आएगा। अगर आपका जनरल के हो, आप जनरल ओबीसी के हो और आपका स्कोर 625 प्लस है तो आप सेफ जोन में हो, ठीक है। और ऐसे ही जो हो अगर आप ओबीसी के हो और जनरल ओबीसी सेम सा की है ना, ईडब्ल्यूएस में भी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर आप 625 के हैं, 625 पर 630 के आसपास है, तो आप सेफ जोन में है, आपको जो कॉलेज मिल जाएगी। दूसरी नहीं तो तीसरी काउंसलिंग तक, थर्ड राउंड तक आते आते आराम से आपको कॉलेज मिल जाएगी। फिर एससी के जो बच्चे हैं इनको जो मैं बोलूंगा कि भाई अगर आप वही 525 530 के आसपास अगर आपका स्कोर है, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप सेफ जोन में हो। और मेरे एसटी के जो भाई है उनके लिए जो है मैं बोलूंगा, अगर आप जो है वो 485 490 के आसपास है तो आप पक्का सेफ जोन में है, ठीक है, आपको कॉलेज मिल जाएगी। तो ये तो बात हुई अपनी जनरल कट ऑफ की, इस साल जो नीट का एग्जाम होगा ना उसकी जनरलाइज कट ऑफ की। अब जो है वो जो आपने टाइटल देखा है वीडियो का, अब हम डायरेक्टली उसकी तरफ आते हैं कि यार जो एम्स है ना, जो बहुत सारे बच्चों का ड्रीम कॉलेज है ना, तो उसकी तरफ अगर हम बढ़े तो वो क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं एम्स दिल्ली की, बहुत सारे बच्चों का सपना है, इसको लेकर डिटेल वीडियो एक पहले भी बना चुका हूं और वहां पर भी मैंने बताया था आपको कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। और वहां पर मैंने पूरा आपको बताया था कि अगर पेपर का लेवल, देखो सारी चीजें डिपेंड करती है पेपर के लेवल पर, और ये भी जो वो डिपेंड करता है पेपर के लेवल, पेपर का लेवल आप देख चुके हो कैसा आया, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है वो हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो देखने वाले हैं। तो आप देखो जरा कि जो जनरल के बच्चे हैं लास्ट ईयर अगर 2023 की बात करें तो जो है वो 57 पर जो है वो ये चालू हुआ और 57 पर क्लोज हुआ। कहने का मतलब ये है कि देखो 57 तक बहुत सारे बच्चे थे, 1 से लेके 57 तक बहुत सारे बच्चे थे। तो जनरल के बच्चों के लिए लास्ट जो है वो 57 रैंक तक जो है वो आपको एम्स दिल्ली मिला था, और नंबर जो है आपके 710 प्लस पर मिला था। 710 प्लस जितने भी थे ना, 710 से नीचे एम्स दिल्ली बंद हो गया था, है ना, जनरल के लिए। तो 710 प्लस पर जो आपको एम्स दिल्ली मिला था। तो मैं एक बार बता देता हूं, नंबर बच्चों के भर भर के आ रहे हैं, इस बार आपको नहीं मिलेगा 710 पर, हो सकता है प्रोबेबिलिटी है नहीं मिलेगा आपको, जो है वो ये 715 पर मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो ना भर भर के बच्चों के नंबर आए इस पेपर में, है ना। आप अपने आसपास, कल मेरे पास बच्चों के फोन आए कि सर जो है वो नंबर खूब बन रहे हैं, ऐसे बच्चों के भी नंबर बन रहे हैं जो कभी पढ़ते ही नहीं थे। भाई पहली बात तो हम जो किसी को केवल शक्ल देख के जज नहीं कर सकते कि ये बच्चा पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। दूसरी बात जो है वो नंबर आए हैं, पेपर जो है वो ठीक था, है ना, आसान था, अपन बोल सकते हैं रिलेटिवली आसान था, तो इसलिए नंबर आए हैं। तो मेरे ख्याल से जो वो 715 के आसपास जो है वो आपको कट ऑफ जो है इसकी रहने वाली है जनरल के बच्चों के लिए। क्योंकि देख लेना आप जब रिजल्ट आएगा ना, तो बहुत सारे जो बच्चे 715, इवन जो है वो 710 तक आप 100 में भी नहीं आओगे। AIR 100 में भी जो 710 अगर नंबर है तो आप शायद आपकी रेंज 100 से बाहर चली जाए या 100 के आसपास रहेगी,
ठीक है। फिर देखो कि अगर ओबीसी के बच्चे हैं तो आपको जो है वो 255 पर लास्ट ईयर एआईआर 255 पर जो है वो एम्स दिल्ली मिला था। नंबर आपका था कितना 700 के 700 पर जो है ओबीसी के बच्चे को लास्ट जो है वो एम्स दिल्ली मिला था। इस बार नहीं मिलेगा मेरे भाई, नहीं मिलेगा। ये स्कोर जाएगा 705 से 710। अगर आपका स्कोर जो है वो 705 प्लस है तो ही आपको जो है वो एम्स दिल्ली मिलेगा। फिर इसके बाद में जो है अगर एससी के भाई की बात करें तो जो है इसकी रैंक थी 989 पर लास्ट जो है वो दिल्ली एम्स की सीट एससी के बच्चे को मिली थी। और यहाँ इसका स्कोर था 686, ठीक है। 686 नंबर अगर थे तो दिल्ली एम्स मिला था। इस बार नहीं मिलेगा क्योंकि कट ऑफ क्या है, ऊपर है। आप ये मान के चलो आपको जो है वो 690 to 695, ठीक है। अगर आपके इतने हैं तो ही आपको एम्स दिल्ली मिलेगा। इससे भी ज्यादा 600 700 तक जा सकता है ये आंकड़ा, ठीक है। फिर इसके बाद में ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे थे इनकी जो लास्ट रैंक स्टार्ट हुआ था कहां से, 223 से स्टार्ट हुआ और 258 पर जो लास्ट सीट अलॉट हुई थी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। अब जो है वो नंबर जो है वो थे कितने 700। अब यही जो फिगर इसी के आसपास जो वो रहेगा 700 से 705 भले ही चल जाए, 700 जो है उस पर नहीं मिलेगी, ठीक है। इससे प्लस ही रखना। मैं आपको एक सेफ जोन बता रहा हूं कि अगर आपका सपना दिल्ली एम्स है तो आपको जो ये सारी चीजें जो वो ध्यान में रखनी पड़ेगी और इसी को मद्देनजर रखते हुए आप जो है वो आगे की अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हो, ठीक है। और फिर देखो जरा एसटी के जो बच्चे हैं उनके लिए जो वो रैंक थी कितनी 16 मतलब 1624 पर ओपन हुआ है ना। और इसी रैंक पर लास्ट सीट मिली थी 680 जो है वो लास्ट मार्क्स थे जहां पर जो वो ये बंद हुई सीट आपकी जो है वो एम्स दिल्ली के लिए। और इस साल जो है वो ये एक्सपेक्टेड है भैया 690 के आसपास, वही है ना 685 to 690। ये एम्स दिल्ली की कट ऑफ। आपको पता है एम्स दिल्ली सबसे बेस्ट कॉलेज है इंडिया की, है ना। एमबीबीएस के अकॉर्डिंग देखो तो वहां जो है वो कट ऑफ भी उसी के अकॉर्डिंग रहेगी। कंपटीशन इसकी सीटों पर, सीटें लिमिटेड है। जैसे जनरल की जो ऑलमोस्ट जहां तक मुझे पता है 47 to 49 सीट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वो क्या है कि कंपटीशन थोड़ा सा क्या रहेगा, टफ रहेगा, इसलिए कट ऑफ भी इसी के अकॉर्डिंग रहेगी। फिर थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आप देखो फिर चलते हैं एम्स जोधपुर। एक डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी इस पर बना चुका हूँ एम्स जोधपुर पर, ठीक है। पूरा एक वीडियो मैंने बनाया है, क्या इसकी फीस रहती है, कैसा जो है सिस्टम है, आपको पता होना चाहिए। दिल्ली एम्स के बाद में सेकंड जो सबसे बढ़िया एम्स है वो है एम्स जोधपुर, ठीक है। तो चलो जरा इस पर गौर करते हैं। तो जनरल जो है वो ओपन हुआ था किस पर 469 पर और लास्ट जो वो सीट अलॉट हुई जनरल की 534 पर। और जिस बच्चे के नीट का स्कोर जो वो 695 था उसको जो एम्स जोधपुर अलॉट हो गया था। जनरल का बच्चा 695 एम्स जोधपुर अलॉट हुआ था। इस बार नहीं होगा क्योंकि 710 नंबर 710 प्लस आएंगे तब तो एम्स दिल्ली, 715 नंबर आएंगे तब तो एम्स दिल्ली मिलेगा जनरल वाले को। और जो है वो इससे जो है वो अगर आप यहाँ पर ये स्कोर कर रहे हो एम्स जोधपुर आपको चाहिए तो 705 मान के चलो आप कि 700 प्लस तो होना ही चाहिए। 700 प्लस या तो 705 होगा या फिर जो 710 715 720 इनमें से ही कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है। फिर इसके बाद देखो ओबीसी का बच्चा 1050 से चालू हुआ, लास्ट सीट अलॉट हुई 1086 पर और जो वो वही 685। अब अगर ओबीसी के बच्चे को यहाँ पर सीट चाहिए ना इस बार तो नंबर लाने पड़ेंगे भैया 695 प्लस माइनस तो क्या करना है प्लस ही कर दो आप 5 मतलब 695 टू आप इसको कर सकते हो 7 इसको मैं जो है वो 695 टू इसको 700 कर सकता हूँ। ये तो गड़बड़ हो गई, ठीक है। तो आप जो हो इसको 695 प्लस कर दो, है ना। मैं वापस से लिख देता हूँ एक बार सारी चीजें कि हमारे पास जो वो कंडीशन ऐसी है कि अगर जनरल की बात करें तो जनरल का बच्चा जो है वो 695 लास्ट सीट मिली थी और इस बार जो इसको चाहिए कितने 705 चाहिए होंगे, ठीक है। और अगर ओबीसी के बच्चे की बात करें तो ये जो हो 695 टू कितना 700 चाहिए, ठीक। फिर इसके बाद देखो जरा एससी का जो भी स्टूडेंट है 6075 पर रैंक चालू हुई थी, स्टार्ट हुई थी सीट अलॉट होना और 6225 पर जो लास्ट सीट अलॉट हुई थी। ऐसे ही 653 और 654 पर जो मिलना बंद हो गया था एम्स जोधपुर। तो आप जो है इस बार इसी फिगर को जो है मान सकते हो 670 के आसपास, 670 पर जो है वो आपको मिल जाएगा एम्स जोधपुर, ठीक है। 675 के आसपास, ठीक है। ये फिगर जो इसका रहने वाला है। फिर इसके बाद में ईडब्ल्यूएस में देखो 1082 है ना, ये रैंक थी। अच्छा एक चीज और बता देता हूँ, इस बार रैंक में भी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आएगा कि पिछली बार 685 पर आपकी जो 1082 रैंक थी ना,
तो इस बार जो वो ये नहीं रहेगा, इस बार जो वो आपकी रैंक भी थोड़ी सी क्या होगी, बढ़ेगी। और क्योंकि रैंक बढ़ेगी तभी तो जो इधर नंबर ये कट ऑफ स्कोर ये तभी तो बढ़ेगा ना, रैंक के अकॉर्डिंग ही चलेगा सारा, है ना। तो अब इस बार जो अगर आप ईडब्ल्यूएस के हो तो वही आप इसको जो 690 695 लेके जा सकते हो। अगर ये स्कोर है तो एक्सपेक्टेड है, उम्मीद है कि आपको जोधपुर मिल जाएगा। फिर देखो अगर 11,350 ये लास्ट ईयर की है, एसटी की सीट है, 11,350 पर बंद हुई थी और नंबर थे 636। अब ये नंबर जो आप लेके चलो 650, है ना, 650 नंबर होंगे तब जाके एम्स जोधपुर मिलेगा। एम्स जोधपुर सेकंड बेस्ट एम्स है, ठीक है ना। फिर देखो जरा कि आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन, एम्स भुवनेश्वर की बात अगर कर लें, तीसरे नंबर का एम्स है, ठीक है, इसके बाद ऋषिकेश आएगा, ठीक है। तो भैया एम्स भुवनेश्वर की बात अगर हम करें तो यहाँ पर आप देखो कि जनरल का जो बच्चा है, जिस बच्चे की रैंक 491 थी, 491 से चालू हुई फिलिंग चॉइस और लास्ट जो वो 603 पर बंद हुई। और जनरल के बच्चे को जो वो 691 से 695 पर लास्ट जो वो भुवनेश्वर की सीट मिली थी आपको, ठीक है। लेकिन इस साल जो है वो ये जो कट ऑफ है ना, ये आप ये मान के चलो ये जाएगी 695 से 700 के आसपास। इस स्कोर पर जो है वो आपको हो सकता है 700 पर। देखो एक रैंक पर जो है ना इस बार आपको देखने को मिलेगा, एक ही नंबर पर बहुत सारे बच्चे देखने को मिलेंगे कि ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे कि जिनके 700 नंबर है, तो एक ही रैंक पर आपको बच्चे भी खूब देखने को मिलेंगे। अब जब रैंक जो है वो जब नंबर सेम होता है तो रैंक का डिसाइडेशन बाकी जो सब्जेक्ट वाइज होता है, तो ये भी हो सकता है कि एक ही रैंक पर खूब सारे बच्चे देखने को मिले, तो उसी के बेसिस पर 700 705 700 के आसपास जो है वो आपको एम्स भुवनेश्वर मिल सकता है। फिर इसके बाद में ओबीसी के बच्चे के लिए 1017 से चालू हुई, है ना, और 1065 पर ये खत्म हो गई और लास्ट जो है वो 686 पर आपको जो वो एम्स भुवनेश्वर की सीट लास्ट ईयर मिली थी। तो इस बार जो इसी को 10 नंबर जो वो आप ऊपर नीचे कर लो इस पे सबने, तो जो वही आप बोल सकते हो 690 टू 695 इस फिगर के आसपास एम्स भुवनेश्वर आपको मिलेगा। फिर देखो एससी का जो स्टूडेंट था 6075 से रैंक चालू हुई थी, सीट चालू हुई थी और 6720 पर जाके जो वो ये लास्ट बंद हुआ। 651 से स्टार्ट हुआ, 654 वाले बच्चे को जो लास्ट सीट मिली एम्स भुवनेश्वर, एसटी के बच्चे को, एससी के बच्चे को। और इस बार जो है ये फिगर जो है वो आपका रहेगा 660 से लेके 670 के आसपास, ठीक है। कि अगर इतना है तो आपको एम्स भुवनेश्वर मिलने के चांसेस जो है वो क्या होंगे, ठीक ठाक होंगे। फिर देखो ईडब्ल्यूएस का बच्चा 1617 से स्टार्ट हुआ, 1712 तक गया, यानी कि 679 से स्टार्ट हुआ, 680 पर जो है वो लास्ट सीट बंद हुई थी एम्स भुवनेश्वर की। तो यहां जो इस बार यही फिगर जो है 690 टू 695 ये जो है ईडब्ल्यूएस के बच्चे के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। फिर देखना जरा एसटी का जो बच्चा है 17,653 नंबर से जो है वो सीट अलॉट होना स्टार्ट हुई थी और लास्ट काउंसलिंग लास्ट राउंड तक जाते जाते ये गया 20,333 तक और जो है वो 615 नंबर जो है इससे स्टार्ट हुआ 621। ये नंबर ये फिगर जो है वो आप 630 से 635 के आसपास कर सकते हो, ठीक है। ये हमारे पास जो किसकी कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ एम्स भुवनेश्वर की, ठीक है। फिर इसके बाद देखो जरा, देखो हर एक बच्चे का जो वो टारगेट होता है, सपना होता है और हो सकता है कि भैया आपने एम्स दिल्ली सोचा था और आपके इस लेवल के नंबर है 715 आ रहे हैं, अभी करंटली 715 आ रहे हैं, तो आप एम्स दिल्ली का सोच सकते हो, आप अपनी तैयारियां उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो कि एम्स दिल्ली जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। बाकी जो है जिनके नंबर थोड़े कम है वो जो है वो ये एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि देखो यार एम्स दिल्ली या एम्स जोधपुर तो नहीं मिलेगा, एम्स भुवनेश्वर, एम्स ऋषिकेश मिल सकता है, बहुत अच्छी जगह ऋषिकेश, अगर आपको मिल जाए तो लाइफ बन जाए। देखो जरा कि एम्स ऋषिकेश है ना, चौथा जो है वो सबसे बेस्ट एम्स है, चौथा भी नहीं, ये जो रैंकिंग है ना ये फ्लक्चुएट होती रहती है, तो तीसरा कभी तीसरे पर कभी चौथे पर चलता रहता है। तो यहाँ पर आप देखो कि जो जनरल के बच्चे हैं, है ना, लास्ट ईयर 2023 में 773 से स्टार्ट हुआ, 931 तक गया, ठीक है। और इस बार क्योंकि पेपर आसान है और नंबर जो हो 687 से 690, है ना, तो अब पेपर आसान है तो जनरल के बच्चे को ये चाहिए, तो आप जो इसको 695 मान के चलो कि इस रैंक के आसपास, इस नंबर के आसपास जो आपको एम्स ऋषिकेश मिलेगा। फिर देखो ओबीसी का जो बच्चा था 1293 रैंक से स्टार्ट हुआ, 1630 रैंक पर जो है लास्ट सीट अलॉट हुई, 680 से 684 नंबर पर जो है ये बंद हुआ ओबीसी के बच्चे के लिए। तो अब ओबीसी का बच्चा जो है वो आप ये मान के चलो 690, ठीक है, और 690 के आसपास जो आपको मिल सकता है एम्स ऋषिकेश। अगर 690 है तो पॉसिबिलिटी आपको एम्स ऋषिकेश मिल जाए 690 टू 695 इस फिगर के आसपास जो आपको एम्स ऋषिकेश मिल सकता है। फिर देखो जरा कि जो एससी का बच्चा था 9219 रैंक से स्टार्ट हुआ, 9318 रैंक पर बंद हुआ,
642 नंबर पर जो है वो आपको सीट मिली थी, कहाँ की, एम्स ऋषिकेश की। अब जो है वो इस साल ये जो है फिगर जाएगा 650 655। अगर ये है एक्सपेक्ट आपका स्कोर ये है तो हो सकता है आपको एम्स ऋषिकेश मिल जाए, ठीक है। फिर इसके बाद देखो जरा कि ईडब्ल्यूएस का बच्चा 1740 रैंक पर जो लास्ट सीट एम्स ऋषिकेश की बंद हुई और 679 नंबर थे। इसको जो आप 685 से कितना कर सकते हो, 690 तक कर सकते हो। अगर ये एक्सपेक्टेड स्कोर है तो आपको जो हो सकता है एम्स ऋषिकेश मिल जाए। और फिर जो एसटी का जो बच्चा था 16,745 से फिलिंग स्टार्ट हुई थी और जो है वो 17,259 तक जो है वो लास्ट सीट अलॉट हुई थी, किसकी, एम्स ऋषिकेश की, एसटी के बच्चे के लिए। और लास्ट 623 नंबर जो है उस पर एम्स ऋषिकेश की सीट अलॉट हुई थी। अब जो है इस साल ये फिगर जो है वो आपका जा सकता है 630 से 640 के आसपास। अगर जो वो आपके ये है फिगर, इस फिगर में जो वो आपके नंबर है तो आप एम्स ऋषिकेश की उम्मीद लगा सकते हो, ठीक है। फिर देखो जरा कि हमारे पास जो है वो एक और है लास्ट, एम्स रायपुर, ठीक है। तो अगर एम्स रायपुर की बात करें, है ना, अगला जो मैं सारे एम्स की लिस्ट बनाऊंगा, मैं बता देता हूं। हो सकता है कि भैया आपके जो नंबर इससे भी नीचे हो, तो इससे नीचे होगा तो क्या एम्स नहीं मिलेगा? क्या एम्स तो बहुत सारे और भी बहुत सारे हैं, तो क्या एम्स नहीं मिलेगा? बिल्कुल भैया जी मिल सकता है। ये डिपेंड करता है आपके स्कोर पर, डिपेंड करता है आपके काउंसलिंग के तरीके पर, डिपेंड करता है आप काउंसलिंग में कैसे जो हो वो चॉइसेस फिल करते हो, उस पर सारी चीजें जो वो जुड़ी हुई है आपस में। जनरल का जो बच्चा था उसको एम्स रायपुर जो वो 1180 से स्टार्ट हुआ एम्स रायपुर के लिए फिलिंग और 1369 पर जो वो लास्ट बंद हुआ था। और इस साल जो है वो क्या रहेगा, तो देखो लास्ट ईयर का स्कोर जो 681 से 685 पर जो है वो बंद हुआ। तो इस बार जो वो आप इसको 690 मान सकते हो, 690 तक जो है वो आपको एम्स रायपुर मिल जाएगा आराम से, ठीक। फिर इसके बाद में ओबीसी का बच्चा 1961 से स्टार्ट हुई फिलिंग, रैंक AIR 1961 और 2022 रैंक तक जो लास्ट सीट मिली थी। 676 वाले बच्चे को एम्स रायपुर मिला था लास्ट ईयर। अब जो है वो आप इसको जो है वो 685 मान सकते हो, 685 पर जो है आपको एम्स रायपुर मिलेगा। फिर इसके बाद में जो एससी का जो बच्चा था 6,748 से स्टार्ट हुई फिलिंग और लास्ट जो 11,503 तक गया, लास्ट सीट मिली थी जिसके रैंक है 11,503 और यहाँ पर 635 से 651 तक जो वो 635 पर स्टार्ट हुआ, 651 वाले बच्चे को लास्ट जो वो एससी की सीट मिली थी, किसमें, एनसी मतलब एम्स रायपुर में। तो अब जो है वो ये आप बोल सकते हो कि भैया 660 के अराउंड, 660 665 के अराउंड जो वो ये जाएगा, ठीक है। फिर आप देखो ईडब्ल्यूएस का जो भी स्टूडेंट था 2386 से स्टार्ट हुआ, 2732 तक लास्ट सीट मिली और जो वो 670 से 673। अब इसके लिए जो आप ये फिगर मान सकते हो 680 to 685, ये लो जी, है ना। फिर देखो इसके बाद में एसटी का जो बच्चा था उसको 26,011 से स्टार्ट हुआ और ये लास्ट सीट इसी पर अलॉट हुई थी। इस बार जो आप इसको जो 620 मान सकते हो कि 620 पर आपको एम्स रायपुर मिल सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो आप बोल सकते हो एक तरीके से शुरू के जो 5 एम्स है उनका एनालिसिस हमने किया है। बाकी के एम्स का भी मैं जल्दी ही एनालिसिस करूंगा। अब वो सारे वीडियोस बाकी की जितनी भी कॉलेज है, देखो मौलाना आजाद हो गई, है ना, जितनी भी टॉप मेडिकल कॉलेज है, कुछ कॉलेजेस का जैसे AFMC है, एम्स दिल्ली है, इनका एनालिसिस मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। और बाकी जितने भी कॉलेजेस हैं, मौलाना आजाद, SMS का भी जो चैनल पर पड़ा है वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। और इन सब के लिए आपको जो चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जो जैसे नोटिफिकेशन आता है, वीडियो आता है तो आपको पता चलना चाहिए, है ना। और ये शेयर कीजिए ये वीडियो अपने सारे उन दोस्तों के साथ, है ना, जो आपके साथ तैयारी कर रहे थे, ताकि उनको भी जो वो एक डायरेक्शन मिले आगे क्या करना है क्या नहीं करना। इसके लिए उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक भी कीजिए। मिलते हैं यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।